जय श्री राम। चलिए जानते हैं भीष्म पितामह जी का जन्म कैसे हुआ और इनका नाम भीष्म जी क्यों पड़ा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार भीष्म पितामह जी का माता का नाम माता गंगे और पिता का नाम राजा शंतनु था। राजा शंतनु एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पर माता गंगे स्त्री के रूप में उनको दिखाई दिए। राजा शंतनु माँ गंगे पे मोहित हो गए। उन्होंने माँ गंगा को विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। माँ गंगे विवाह के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने राजा शंतनु को बोली, आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा एक शर्त है। राजा शंतनु बोले, बोलिए क्या शर्त है। माँ गंगा बोली, मेरा ये शर्त है कि मैं कोई भी कार्य करूँ आप मुझको रोकिएगा नहीं और न ही मुझसे कोई प्रश्न पूछिएगा। इस पर राजा शंतनु तैयार हो गए। दोनों का विवाह हो गया। दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। 1 वर्ष के अंतराल पर उनको माँ गंगे को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो माँ गंगे उस पुत्र को लेकर गंगा जी में प्रवाह कर दिए। ये देखकर राजा शंतनु को बहुत बुरा लगा, पर वो वचन से बंधे हुए थे, जिस कारण से उनको न रोक सके न कोई प्रश्न कर सके। एक वर्ष के अंतराल पर 7 पुत्रों को माँ गंगे जन्म दिए और 7 पुत्र को गंगा नदी में प्रवाह कर दिए। जब 8वां पुत्र का जन्म हुआ तो ये देखकर राजा शंतनु को रहा नहीं गया। उन्होंने माँ गंगे को रोका और उनसे प्रश्न किया कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, इससे मेरा वंश कैसे चलेगा, आप सभी पुत्रों को क्यों गंगा नदी में प्रवाह कर देते हैं। माँ गंगा बोली, आपने अपना वचन को तोड़ा है, आपने मुझको रोका है और प्रश्न भी किया है, मैं प्रश्न का उत्तर देकर चली जाऊंगी। उन्होंने बोले, आप पूर्व जन्म में राजा महाभीष थे और मैं माँ गंगा हूँ। दोनों को ब्रह्मा जी श्राप दिए थे कि पृथ्वी लोक में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। वही हम दोनों इस पृथ्वी लोक में जन्म लिए और ये 8 पुत्र जो है, ये 8 वसु थे। ये वशिष्ठ जी के कामधेनु गाय चुरा लिए थे, जिस कारण से वशिष्ठ जी इन 8 वसुओं को श्राप दे दिए थे कि आप लोग भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो मैं इस पुत्र को ले जा रहा हूँ, क्योंकि आप पुत्र को पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। मैं लेके जा रही हूँ और 16 वर्ष के बाद जहाँ पर आप पहली बार मुझे मिले थे, वहीं पर ये पुत्र को मैं वापस कर दूंगा। 16 वर्ष के बाद राजा शंतनु शिकार खेलने के लिए जंगल में पुनः गए। वहां पर माँ गंगे उन पुत्र को वापस कर दिए। राजा शंतनु बहुत खुशीपूर्वक अपना राज्य को वापस लौट आए और उस पुत्र का नाम देवव्रत रखे। कुछ दिन पश्चात राजा शंतनु को सतपति से विवाह के लिए देवव्रत आजीवन विवाह न करने का प्रतिज्ञा किए, अटल प्रतिज्ञा किए, जिस कारण से इनका नाम भीष्म पड़ गया। आशा करता हूँ ये रोचक जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।